ओम नमः शिवाय। जय माता दी। राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मैं हूं आपके साथ स्मिता तिवारी। सनातन धर्म में अक्षय तृतीया को युगादि पर्व का दर्जा प्राप्त है। इस दिन जप तप दान और पूजा का अक्षय पुण्य फल मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इसे हर साल वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इसे अखातीज के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि अगर इस दिन कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो उसका फल कभी खत्म नहीं होता है, इसलिए इसे अक्षय यानी न खत्म होने वाला कहा जाता है। वही इस दिन लोग दान पुण्य करते हैं और सोना खरीदते हैं और नए कामों की शुरुआत भी करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में अक्षय तृतीया का दिन अबुझ मुहूर्त में भी एक माना जाता है। इस दिन हर काम करना लाभकारी माना गया है। ऐसे में इस दिन बिना किसी मुहूर्त को देखे शुभ और मांगलिक कार्य कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही इस दिन सोना चांदी खरीदने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। उन सभी कार्यों में से एक दीपक जलाना है। कहते कि अक्षय तृतीया के दिन दीपक जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि अक्षय तृतीया की तिथि क्या रहने वाली है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, इस दिन सोना खरीदने का शुभ समय क्या रहने वाला है, अक्षय तृतीया का महत्व क्या होता है, इसकी पूजा की विधि क्या होती है, इस दिन हमें क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए, और इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, साथ ही इस दिन हमें दान में क्या देना चाहिए। यह सारी जानकारी इस वीडियो से जानेंगे तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अब हम अक्षय तृतीया की तिथि जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि की शुरुआत 29 अप्रैल को शाम 5:29 पर होगी। ये तिथि 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 पर खत्म हो जाएंगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 30 अप्रैल 2025 को अक्षय तृतीया मनाई जाएंगी। अब इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त 30 अप्रैल को प्रातःकाल 5:41 से शुरू होगा, जो दोपहर 12:18 पर खत्म हो जाएगा। अब इस दिन सोना खरीदने का शुभ समय क्या रहेगा यह जानते हैं। जो लोग अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी आदि की खरीदारी करना चाहते हैं वे सुबह में 5:41 से दोपहर 2:12 के बीच कर सकते हैं। इसके बाद से तृतीया तिथि का समापन हो जाएगा। इस दिन सोना खरीदने के लिए 8.5 घंटे तक शुभ समय है। तो इस तरीके से इस समय में आप सोने चांदी की खरीदारी कर सकते हैं। अब हम अक्षय तृतीया का महत्व जान लेते हैं। अक्षय तृतीया का पर्व भारतीय संस्कृति और परंपरा में एक विशेष स्थान रखता है। इसे अक्सर सर्वश्रेष्ठ तिथि के रूप में जाना जाता है। यह दिन विशेष रूप से व्यापार, खरीदारी, विवाह, घर निर्माण, सोने या चांदी की खरीदारी और धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। इसके अलावा यह दिन महाभारत के समय से भी जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अक्षय पात्र दिया था, जो उन्हें कभी भी भोजन की कमी का सामना नहीं करने देता था। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम ने धरती पर अवतार लिया था। इस दिन को भगवान परशुराम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। वही एक पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन माँ गंगा धरती पर उतरी थी। इस दिन माँ अन्नपूर्णा का भी जन्मदिन मनाया जाता है। अक्षय तृतीया को विशेष रूप से स्वर्ण और आभूषण खरीदने का भी महत्व है, इसलिए इस दिन का पर्व व्यापारी वर्ग के लिए विशेष रूप से लाभकारी होता है। इसके अलावा यह दिन तप, साधना और ध्यान की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है। तो यही है अक्षय तृतीया का महत्व। अब हम अक्षय तृतीया की पूजा की विधि जान लेते हैं। अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। इस दिन घर के मंदिर को अच्छे से साफ करें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं। फिर उन्हें फूल, चंदन, मिठाई और तुलसी चढ़ाएं। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और माता लक्ष्मी से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। पूजा के बाद गरीबों को अन्न, वस्त्र और जरूरत की चीजें दान करें। तो इस तरीके से आप अक्षय तृतीया की पूजा की विधि करें। अब अक्षय तृतीया पर हमें क्या खरीदना चाहिए यह जान लेते हैं। पहली चीज, अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी के आभूषण खरीदना शुभ होता है। ऐसा करने से पूरे साल धन लाभ के योग बनते हैं। अगर अक्षय तृतीया के दिन सोना और चांदी नहीं खरीद सकते हैं तो आपको इस दिन मिट्टी का घड़ा जरूर खरीदना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को कभी भी धन की कमी नहीं होती है। दूसरी चीज, अक्षय तृतीया पर आप पीतल या तांबे के बर्तन खरीद सकते हैं। आप चाहे तो पीतल से बनी माँ लक्ष्मी की मूर्ति भी खरीद कर घर ला सकते हैं।
तीसरी चीज, अक्षय तृतीया के दिन कौड़ी खरीदना भी शुभ माना जाता है। कहते हैं कि कौड़ी माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। अक्षय तृतीया के दिन 11 कौड़ियाँ खरीदे, उसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करे। उसके बाद चतुर्थी के दिन इसे उठाकर तिजोरी या धन रखने की जगह पर रख दे। चौथी चीज, इसके अलावा आप अक्षय तृतीया के दिन पीली सरसों, पारद, शिवलिंग और जौ भी खरीद सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न होती है। तो यही वो सारी चीजें हैं जो हम अक्षय तृतीया के दिन खरीद सकते हैं। अब अक्षय तृतीया के दिन हमें कौन सी चीजें हैं जो भूल से भी नहीं खरीदनी चाहिए, वह जान लेते हैं। अक्षय तृतीया के दिन एल्यूमिनियम, स्टील या प्लास्टिक की चीजें खरीदने से बचना चाहिए। साथ ही धन का लेन देन भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अक्षय तृतीया पर कांटे वाले पेड़ पौधे व काले रंग के वस्त्रों को खरीदना अशुभ माना जाता है। तो यही वो सारी चीजें हैं जो हमें भूलकर भी अक्षय तृतीया के दिन नहीं खरीदना चाहिए। अब अक्षय तृतीया के दिन हमें क्या करना चाहिए, यह जान लेते हैं। पहला काम, अक्षय तृतीया के दिन पूजा, ध्यान और भिक्षाटन का महत्व है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। पूजा में तांबे का कलश, अक्षत, फूल, चंदन और फल अर्पित किया जाता है। दूसरा काम, यह दिन सोने और चांदी की खरीदारी के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आप किसी खास आभूषण या संपत्ति की योजना बना रहे हैं तो यह दिन उस काम के लिए सबसे उत्तम रहेगा। तीसरा काम, व्यापार, नौकरी या किसी भी नए कार्य की शुरुआत के लिए अक्षय तृतीया का दिन सर्वोत्तम माना जाता है। इस दिन किए गए कार्यों का प्रभाव स्थायी और शुभ होता है। चौथा काम, इस दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करना पुण्यदायक माना जाता है। तो यही वो सारे काम है जो हमें अक्षय तृतीया के दिन करने हैं। अब अक्षय तृतीया के दिन कौन से काम ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए, वह जान लेते हैं। पहला काम, अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन भूलकर भी प्लास्टिक, एल्यूमिनियम या स्टील के बर्तन या वस्तुएं न खरीदे। मान्यता है कि इन पर राहु का प्रभाव होता है, जिससे घर में नकारात्मकता और दरिद्रता आ सकती है। दूसरा काम, इस दिन किसी को पैसा या धन उधार देना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर की लक्ष्मी दूसरे के पास चली जाती है। तीसरा काम, अक्षय तृतीया के दिन अगर सोना या स्वर्ण आभूषण खो जाए तो यह धन हानि का संकेत माना जाता है, जो अशुभ होता है। चौथा काम, इस दिन पूजा स्थान, तिजोरी या धन स्थान को गंदा न रखे, साफ सफाई रखे, क्योंकि गंदे स्थानों पर नकारात्मक ऊर्जा और लक्ष्मी का वास होता है। पांचवा काम, चोरी, झूठ बोलना, जुआ खेलना जैसे पाप कर्मों से इस दिन विशेष रूप से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे अर्जित पाप जीवन भर साथ रहते हैं। छठा काम, अक्षय तृतीया के दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का सेवन न करें। इस दिन सात्विकता बनाए रखना आवश्यक होता है। सातवां काम, अक्षय तृतीया के दिन शंख, कौड़ी, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, भगवान गणेश और भगवान विष्णु का वाणी या कर्म से अपमान न करें। ये सभी देवी लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। और आठवां काम, अक्षय तृतीया के दिन पूजा के समय माता लक्ष्मी को तुलसी के पत्ते अर्पित न करें, क्योंकि यह उन्हें अर्पित नहीं किया जाता है। ऐसा करना अशुभ हो सकता है। तो यही वो सारे काम है जो हमें अक्षय तृतीया के दिन भूल से भी नहीं करने चाहिए। तो अब हम अक्षय तृतीया के दिन दान में क्या देना चाहिए, यह जान लेते हैं। पहला दान, अक्षय तृतीया पर अनाज दान करने को बहुत ही पुण्यकारी काम माना जाता है। शास्त्र में किसी भूखे व्यक्ति का पेट भरना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। पौराणिक कथाओं में जो व्यक्ति अपने जीवन में अनाज का दान करता है, उसे परलोक जाने के बाद भी किसी तरह की परेशानी नहीं होती। अन्न के दान का पुण्य अक्षय होता है। दूसरा दान, अक्षय तृतीया पर गुड़ दान करने को बहुत शुभ माना जाता है। शास्त्रों में गुड़ का दान करने से भाग्य मजबूत होता है, क्योंकि सूर्यदेव की कृपा से किसी व्यक्ति का भाग्य प्रबल होता है। शास्त्रों में गुड़ दान करने का फल स्वर्ण दान के बराबर ही माना जाता है। तीसरा दान, जल को जीवन कहा जाता है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। आप अगर अक्षय तृतीया पर सोना दान करना चाहते थे, लेकिन बढ़ी हुई कीमत के कारण आपने अपना इरादा बदल लिया है, तो आप मिट्टी के घड़े में जल भरकर भी दान कर सकते हैं। जल दान का पुण्य भी स्वर्ण बराबर माना जाता है। चौथा दान, अक्षय तृतीया पर सेंधा नमक दान करने से अक्षय पुण्य मिलता है, क्योंकि सेंधा नमक का संबंध भौतिक सुख सुविधा के स्वामी शुक्र ग्रह से है। वही नमक समुद्र से प्राप्त होता है, इसलिए नमक का संबंध माता लक्ष्मी से भी है। इस दिन सेंधा नमक खरीदने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। पांचवा दान,
अक्षय तृतीया पर वस्त्र दान करने को भी बहुत शुभ माना जाता है। वस्त्र को मूलभूत आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। अक्षय तृतीया पर वस्त्र दान करने से भी स्वर्ण दान जितना ही फल मिलता है। खास तौर पर पीले और लाल रंग के वस्त्र दान में दे सकते हैं। तो यही वो सारी चीज़ें हैं जो हम अक्षय तृतीया के दिन दान में दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको अक्षय तृतीया की संपूर्ण जानकारी दे दी है जो आपके बहुत काम आएंगी। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। और इस वीडियो को अपने परिजनों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो आती है। मिलते अगले ऐसी किसी और वीडियो में। ओम नमः शिवाय।